बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम जो है एक्सरसाइज 3.3 की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में हमने स्टार्ट किया है। तो एक्सरसाइज 3.3 में हमने लास्ट टाइम जो है पहले 2 लेक्चर्स के अंदर जो है क्वेश्चन 2 से 8 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज जो हमारा स्मार्ट सिलेबस में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। उस क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन 11 में हमसे वो क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसी तरह है, एवेल्यूएट द इंटेग्रल। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 में बेटे बात वो कर रहा है इंटेग्रल 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपने जो है वो सॉल्व करना है। तो बेटे हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। जितने भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस हमारे पास आते हैं तो हम उसके लिए सिंप्लीफिकेशन जो है वो यही करते हैं कि हम इसको कोई आसान शक्ल बना लें। इंटीग्रेशन तो हम उसकी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो है ये टफ़ इंटीग्रेशंस हैं, तो हम टफ़ से बचना चाह रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। तो बेटे इसके सलूशन में आप जो है इंटेग्रल 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर रूट साथ आ जाएगा डी एक्स। इसके बाद इसको रैशनलाइज करते हैं आप, तो बेटे ये बन जाएगा इंटेग्रल 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर ये है, इसके कॉन्जुगेट से करना है मल्टीप्लाई। इसका कॉन्जुगेट आएगा 1 प्लस एक्स, तो हम 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर के साथ उसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज कर देना। ये आपकी टर्म जो है रैशनलाइज करने के बाद आपके जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम एज इट इज़ रहेगा। तो लिहाजा इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन की तरफ आसानी से चला जाएगा। तो हम इसके लिए देख लेते हैं 1 प्लस एक्स, ये बेटे 1 प्लस एक्स है, ये भी 1 प्लस एक्स है, मल्टीप्लाई होकर ये स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स है, तो फार्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इसका पूरे को ऊपर जज़र है साथ dx हो जाएगा। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास a ओवर b इस तरह हो, a ओवर b इस पूरे का जज़र, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं a का जज़र अलहदा और b का जज़र अलहदा अलग कर सकते हैं। तो हम इसका अलग कर देते हैं। तो लिहाजा ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर इसका जज़र, और ऊपर भी इसका स्क्वायर और जज़र अलग हो गया और साथ इसके डी एक्स आ गया। इसके बाद बेटे ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, स्क्वायर से जज़र जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जज़र और साथ इसके डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद हम अपने क्वेश्चन को सिंपल वे की तरफ ले गए हैं। अब बेटे हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन में ये 2 टर्म्स हैं, तो हम इनको अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन पहली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका जज़र और साथ डी एक्स आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका जज़र 60 डी एक्स आ गया। 2 टर्म्स मैंने सेपरेट कर ली, 1 अलहदा एक्स के साथ अलहदा। डिनोमिनेटर जो था वो हर दोनों टर्म पे अलग डिवाइड हो जाएगा, पहली टर्म पर भी डिवाइड हो जाएगा और दूसरी टर्म पर डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है ये आपके पास जो बनेगा
वो आपने जो है फार्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का जज़र 1/, ये आपने डेरिवेटिव पढ़ा था, आपको याद होगा कि डेरिवेटिव ये था साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब है जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज़ जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, ये साइन इनवर्स की बन जाएगी, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं, ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। तो लिहाजा आप इसकी जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। ये पूरा जो आपका ये एक फार्मूला पड़ा हुआ है, तो लिहाजा आपने इसकी जगह साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, प्लस ये आगे प्लस है, प्लस लिख दिया। इसके बाद इसको देखें तो ये भी हमने कल इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज पढ़े थे जिसमें हम उसको बना सकते हैं कि फंक्शन हो, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो तो पावर में 1 का इजाफा। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1/2 इंटू एक्स, साथ आ जाएगा dx। ये नीचे पावर थी जज़र में 1/2, जब ऊपर जाएगी तो आपको पता है -1/2 हो जाएगी। अब हम चाह रहे हैं कि आगे इसका डेरिवेटिव बन जाए। तो देखें ज़रा गौर से कि आपके पास जो ये चीज़ है ये एक डेरिवेटिव आगे बन सकता है। तो 1 का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो 0 है और एक्स स्क्वायर का -2x होगा, तो लिहाजा -2 की कमी है। तो हम ऐसा करते हैं -2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और -2 से इसको डिवाइड भी कर देते हैं। हमने क्या किया है, हमने इसलिए इसको किया है ताकि हमारा जो है फंक्शन, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पावर में 1 का इजाफा और उसी पे डिवाइड। ये रूल पीछे भी मैंने लिखा था, दोबारा लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन फंक्शन की पावर और फंक्शन की पावर के साथ ही उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन की पावर में 1 का इजाफा, और जो इजाफा किया हुआ है जिस पे हमने ऊपर लिखा है वही वाली चीज़ नीचे लिख देंगे, यानी पावर में जो इजाफा ऊपर किया है उसी तरह पावर पे डिवाइड कर देंगे। तो लिहाजा ये चीज़ हमारे पास बन चुकी है, फंक्शन है, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है, पावर में 1 का इजाफा और उसी पे डिवाइड। तो बच्चों ये आपके पास बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स -1/2, ये बन जाएगा आपके पास फंक्शन का आगे डेरिवेटिव। तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर -1/2 जमा 1, और नीचे भी इसी तरह -1/2 जमा 1 हो जाएगा, और प्लस हम क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। तो ये बेटे आपके पास रिजल्ट बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, इसका एलसीएम ले लें तो 1/2 बनेगी, नीचे भी इसी तरह 1/2 बनेगी और +2c आ जाएगा। ये 2 आपका ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स -2/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2 प्लस c। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1/2 को बेटे जज़र लिखा जा सकता है और प्लस क्या लिख देंगे c। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका फाइनल इसका आंसर आ गया। तो बेटे सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। बस आपने ये स्टार्ट में माइंड में रखना है कि जो स्क्वायर रूट में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे कि उसकी रैशनलाइजेशन की अगर तरफ हम चले जाएं तो क्वेश्चन हमारा मज़ीद जो है वो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो हमारा स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 इसमें बेटे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साथ इसके डी थीटा। ये बेटे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये ऑलमोस्ट बोर्ड के पेपर में जो पूछे जाते हैं मोस्टली वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे
पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी देख लें आप। तो इस क्वेश्चन को देखें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, अगर इसके स्टार्ट को देखें तो यहाँ अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता ना तो ये आराम से इजीली हम जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिखते और साइन से साइन एक कैंसिल करते, 1 ओवर साइन सीकेंड लिखते, कोसिकेंड लिखते और इंटीग्रेशन निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करें। यहाँ से इंटीग्रेशन साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट के कॉस थीटा जो है फर्ज करें टी के बराबर है। अब बच्चों यहाँ पे हमने कॉस थीटा को क्यों लिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉस को अगर हम लें तो ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है हमारे पास, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन का कॉस होता है। तो वो इस तरह हम जो है वो लेने से हमारी सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम अपने टारगेट पे आराम से पहुंच जाएंगे। तो कैसे जी, कॉस थीटा का नाम हमने टी फर्ज कर लिया। तो जब दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेंगे इसका, तो इसका डिफरेंशियल लेने के साथ इसका डिफरेंशियल बनेगा, कॉस का बन जाएगा डिफरेंशियल डेरिवेटिव यानी माइनस साइन थीटा डी थीटा, और इसका डिफरेंशियल बन जाएगा डी टी। क्योंकि यहाँ पे तो साइन थीटा डी थीटा है, जस्ट माइनस का प्रॉब्लम है, माइनस को उधर ले जाए, तो ये बेटे बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा इक्वल है माइनस डी टी के। अब ये माइनस डी टी जो है, अब आप ऐसा करें कि यहाँ पे इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन कर दें, तो बेटे ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या लिखना है, माइनस डी टी लिख दिया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस का नाम हमने टी रखा है, ऊपर स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेटे आपके पास आ गया। अब इसके बाद आप ऐसा करेंगे, माइनस का कोई काम नहीं है इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकाल लें, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा माइनस बाहर 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर साथ डी टी। अब बेटे ये भी एक चीज़ का फार्मूला है, जैसे मैंने उधर स्टार्ट में बताया था, ये साइन इनवर्स का फार्मूला है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है। उधर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये लिखा था मैंने, याद होगा आपको, ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव था। अगर ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है तो लिहाजा ये किस चीज़ का फार्मूला था, ये भी आपको बेटे पता होगा, आपने डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ा था कि डेरिवेटिव ये भी होता है किसी चीज़ का, ये किसका होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा ये होता है टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स का जब x का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है, तो लिहाजा ये अब t में वेरिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा अब ये भी जो है वो इंटीग्रेशन बनेगी, ये किसकी बनेगी, माइनस टेन इनवर्स t प्लस सी। वहाँ x था तो हमने x लिख दिया था, यहाँ t है तो यहाँ t आ जाएगा, तो टेन इनवर्स t प्लस सी आ गया। अब t तो हमारा क्वेश्चन t में नहीं तो नहीं है, क्वेश्चन तो हमारा थीटा की शक्ल में है, तो लिहाजा t को दोबारा रिप्लेस कर दें, तो बेटे ये बन जाएगा आपके पास माइनस टेन इनवर्स t की जगह कॉस थीटा और साथ प्लस क्या आ जाएगा c। ये आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी इसी तरह का है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको बेटे सॉल्व करना है। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन के लिए तरीकाकार देख लें कि भी इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ax ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट साथ इसके dx। ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे बल्कि x की 2 नहीं है बल्कि x की 4 है, a का स्क्वायर माइनस x की 4 इंटू dx। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे, उसका तरीकाकार देख लें किस तरह हम सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन इंटीग्रेशन ax ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
इंटू डी एक्स। एक्स की 4 को मैंने ना वो ये लिख लिया स्क्वायर। क्यों लिखा है अभी आपको पता भी चल जाएगा ये क्यों लिखा है। इसके ऊपर है जजर ये वाला। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, जिस तरह उधर हमने लेट किया था कॉस थीटा का नाम, इसी तरह हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट के एक्स स्क्वायर फर्ज करें टी के बराबर है। एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, टी के। तो लिहाजा दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें। इसका डिफरेंशियल लेंगे तो आ जाएगा 2x dx और इसका आ जाएगा dt। अब आप देख रहे हो कि x dx तो मौजूद है लेकिन 2 की कमी है तो 2 उधर ले जाएं। तो x dx इक्वल हो जाएगा 1/2 dt। अब आप बेटे ऐसा करें कि इसकी जगह रिप्लेसमेंट कर दें, रिप्लेस कर दें इसको। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, a तो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लें, इसका कोई काम नहीं है। x dx की जगह आप वो लिख देंगे 1/2 dt डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का हमने नाम टी रखा है तो ये टी का स्क्वायर आ जाएगा और इसका ऊपर जजर और साथ आ जाएगा डी टी आ गया। अब यहाँ पे 2 भी बेटे कांस्टेंट है, इसका भी इंटीग्रेशन पे कोई काम नहीं है तो लिहाजा इसको भी कांस्टेंट है बना के बाहर निकाल लें। तो ये बन जाएगा a/2 इंटीग्रेशन 1/a का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इंटू डी टी। ये फार्मूला आपके पास। अब यहाँ पे भी आपके पास इसी सिचुएशन में क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आपने जो इसका एक फार्मूला आपके पास बनेगा वो फार्मूला जो है वो ये है कि आप इसको लिख सकते हैं a/2। ये फार्मूला बनता है साइन इनवर्स x/a। x हमारा t का रोल अदा कर रहा है, ठीक है, और a हमारा a का रोल अदा कर रहा है और प्लस क्या आ जाएगा c। ये इसकी इंटीग्रेशन है। अगर हमने जो है वो डेरिवेटिव इसका करना है तो हमारे पास ये डेरिवेटिव इस चीज़ का बनेगा। तो लिहाजा t को तो हमने खुद लेट किया था उसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं। तो बेटे ये बन जाएगा आपके पास a/2 साइन इनवर्स x की t को हमने जो लेट किया था वो x स्क्वायर था तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई a एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये आपका आंसर है। ठीक हो गया जी। ये इस तरह आप जो है वो इसको इजीली साइन इनवर्स का ये एंगल है, ये ना हो आप इसे कैंसिल कर दें, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है आपके पास 15 और 16 ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन हैं, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर देखें तो क्वेश्चन 15 में वो बात कर रहा है इंटीग्रेशन cos x ओवर sin x log ऑफ sin x dx। ये बेटे क्वेश्चन है और सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है। आपने इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। देख लें जी इसकी तरतीब कैसे हम बनाएंगे। तो इसके सोल्यूशन देख लें। सोल्यूशन इंटीग्रेशन cos x ओवर sin x log ऑफ sin x साथ इसके dx हो जाएगा। अगर आप इसको स्टडी करें इस चीज़ को तो ये आपके पास जो है एक चीज़ बनती है। आपको पता है cos ओवर sin जो होता है ये cot बन जाता है। तो आप बेटे इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cot x ओवर log ऑफ sin x इंटू dx। यहाँ पे ज़रा गौर से देखें log sin x का जो डेरिवेटिव है ना वो ऊपर पड़ा हुआ है। हम इसको हल करके भी देख लेते हैं। हम इसको लिखते हैं लेट कर लेते हैं
कि log ऑफ साइन x जो है फ़र्ज़ करें ये t के बराबर है। आप इसका डिफरेंशियल ले लें, तो इसका डिफरेंशियल लेंगे log साइन x का डिफरेंशियल, log का क्या आएगा आपको पता है 1/sin यानी 1/x आता है पहले, और फिर साइन का दोबारा लेते हैं, साइन का दोबारा लेंगे तो वो cos आ जाएगा और साथ इसके dx आ जाएगा इज़ इक्वल टू dt बन जाएगा। अब बेटा ये cos ओवर साइन तो cot बन जाता है, तो लिहाजा cot dx जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया। तो आप इसकी जगह रिप्लेस कर दें। रिप्लेस कैसे करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन cot x dx, इसकी वैल्यू क्या बन गई dt डिवाइड बाई log साइन x का नाम हमने क्या रखा है t रखा है, और ये dt है तो इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन 1/t dt। अब आपको पता है ये log जो x होता था उसका डेरिवेटिव क्या होता था 1/x होता था, तो लिहाजा 1/t किसकी इंटीग्रेशन है log की, तो लिहाजा ये आ जाएगा log ऑफ t प्लस c। अब t में क्वेश्चन नहीं था, t में हमारा क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब log साइन x में है, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा log ऑफ साइन t की जगह रिप्लेसमेंट ये बनेगी, ये आ जाएगा log ऑफ साइन x प्लस c। तो बेटे ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने जो है इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप एज इट इज़ जो है इसी क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन नंबर 16 को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन 16 में भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो आपने घर पे बैठ के जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे वो हल करना है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो होमवर्क आप नोट कर लें जो आपने करना है घर बैठ के। होमवर्क में आपकी एग्जाम्पल नंबर जो है जो रह गई थी, एग्जाम्पल आपने करनी है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है जो आपकी होमवर्क में है। एग्जाम्पल आपकी 10 है जो कि आपने एज इट इज़ होमवर्क में करनी है। आसान सी एग्जाम्पल है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।